हेलो नमस्कार दोस्तों। एक नई नई शादी होती है और दूल्हे की उम्र लगभग 45 साल होती है और वो अपने जो है नई दुल्हन के पास जाता है। बड़ा एक्साइटमेंट रहता है, बड़ा खुश रहता है। अपनी दुल्हन के पास जाता है और सुहाग रात वाले दिन एक्साइटमेंट होकर उसके पास जाता है। जाने के बाद जो है उससे प्यार भरी बातें करने लगता है और उसके बाद जो है उससे जो है प्यार मोहब्बत करने लगता है। तभी दुल्हन कहती है, रुक जाओ, हम लोग अभी पूरी तरीके से एक दूसरे को जान नहीं पाए हैं, पहचान नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं, तो तुम इतना ज्यादा उत्सुक मत बनो और एक दूसरे के पहले बारे में पहले जान लेना चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं जानना है, आप जो अब हम लोग जो है सोने का टाइम हो गया है और हम लोग जो है अब प्यार भरी बातें करेंगे बस। लेकिन वो कहती है कि अरे वो तो पूरी रात पड़ी है, लेकिन उसके लिए एक्साइटमेंट होने के लिए कम से कम ताकत होनी जरूरी है। और ये मैं जो तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ ये बहुत ही ताकत और पौष्टिक वाला है, इसे आप पहले पी लो। तो इस बात पे दूल्हा बड़ा खुश हो जाता है और वो क्या करता है कि पूरा दूध पी जाता है। और पीने के बाद जैसे ही पीता है उसके दिमाग में अजीब सी बेचैनी होने शुरू हो जाती है। उसको समझ में नहीं आता है कि दूध पीते ही मुझे क्या हो गया, और वो एकदम से परेशान हो जाता है। परेशान हो जाके नीचे जो है धरती पे गिर जाता है और गिरने के बाद जो उसकी जो है वही मौत हो जाती है। तो ये दोस्तों सबसे बड़ी चीज है कि उसकी मौत कैसे होती है, आखिर इस दूध में जहर क्यों मिलाई होती है। दूध में जहर मिलाई रहती है, इसी वजह से वो उस धरती पे गिरता है और वहीं पर मौत होती है। तो ये दूध क्यों में जहर क्यों मिलाई होती है और अपने पति को जो है बिना जाने समझे कुछ बोलने का मौका भी नहीं देती है और उसे जहर देके मार देती है। तो ये दोस्तों आइए ये कहानी आपको विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। तभी आपको कहानी समझ में आएगी कि आखिर नई नवेली दुल्हन जिस जो पूरे सपने सुजोए होती है और वो भी अपनी सुहाग रात वाले दिन ऐसा कांड कर देती है। तो ये भी आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ऐसी क्या इन समों में, अगर ऐसी बात थी तो या तो शादी नहीं करते, अगर कोई बात थी तो कुछ बताते, लेकिन कुछ कहने से पहले उसको जो है मौत के घाट उतार दिया, दूध में जहर देके उसे मार दिया। तो आखिर ये सब करने से, अपराध करने से क्या फायदा। आइए आपको पूरा विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और कहानी में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको इससे बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है। और कहानी में अगर नए हैं तो चैनल पे अगर हमारे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा और हमारे चैनल में लास्ट तक बने रहिएगा। स्किप करके न देखिएगा, नहीं तो आपको कहानी समझ में नहीं आएगी, लगेगा कि क्या कहानी समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। तो इस कहानी को पूरी सुनिएगा दोस्तों। ये कहानी, ये जो घटना जो है 16 मई 2025 को आगरा के ताजमहल जहाँ है वहीं पे एक विराट कुमार श्रीवास्तव जी है जो जज होते हैं। वो रुबीना को जो है उम्र कैद को, एक लड़की जो दुल्हन होती है उसको जो है, उसका नाम रुबीना होता है और उसको जो है उम्र कैद की सजा सुनाते हैं और 75,000 रुपए उन पर जुर्माना लगाते हैं। और जिससे रुबीना जब सुनती है तो वो सुन के जो है पागल हो जाती है, वो चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, कहती है जज साहब मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, मैंने जानबूझ के ये सब नहीं किया है, अनजाने में हो गया है और वो भी मैंने दूध में जहर नहीं मिलाया है। लेकिन वो पूरी तरीके से प्रूफ हो जाता है क्योंकि जो है मेडिकल रिपोर्ट से पता चल जाता है कि दूध में जहर था और जहर किसी और ने नहीं, रुबीना ने ही दिया था। लेकिन रुबीना रोने चिल्लाने लगती है कि मुझे जज साहब इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। जज साहब कहते हैं कि अगर तुमने अपने पहली ही रात में अपने पति को जान से मारा है, उसमें जहर मिलाया है, अगर तुमको शादी नहीं करनी थी तो पहले बता देती। किसी को जान से मारने का क्या हक है, किसी का परिवार से एक मुखिया छीन लेना, किसी को बच्चे से बाप को जुदा कर देना, तुमने इतना बड़ा अपराध किया है कि जिससे जिसकी जितनी सजा दे उतनी कम है। और तुमको जो है जिंदगी भर जो उम्र कैद की सजा दी जाती है। और सबसे बड़ी चीज है, जितना भी पैसा तुम इसमें कमाओगी, वो जिंदगी भर जो कमाओगी वो 75,000 रुपए जो है उसी कोर्ट में तुमको पैसा जमा करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कहानी आपको पीछे पीछे 10 साल पहले की बात बताते हैं, जो कि पिछला इसका, तभी आपको समझ में आएगी कि आखिर ये जो है ये कहानी क्या है। ये दोस्तों 2016 में आगरे का एक जगदीशपुरा थाना होता है, वहां पे आवास विकास कॉलोनी होती है।
वहीं का रहने वाला जो है निर्मल सिंह होता है, उसकी उम्र 45 साल होती है। उसका एक बेटा होता है जिसका नाम भारत होता है, उसकी उम्र 14 साल होती है। और वो परिवार जो है बहुत ही अच्छे से रह रहा होता है, खुशहाली रहती है। लेकिन इनकी पत्नी जो है उसकी मृत्यु हो जाती है 3 साल पहले। तो ये अकेले रहते हैं, तन्हाई में रहते हैं, उसकी याद बहुत आती है। लेकिन बच्चे के साथ बच्चों को कमी महसूस नहीं होने देते उसकी माँ को। लेकिन जो है उसको पहनाना, खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना सारा काम इन्हीं तरह पड़ता है। तब ये कहीं ड्यूटी जाते हैं। ये सोचते हैं कि कई अगर इसको नई माँ मिल जाती तो कितना अच्छा हो जाता, कम से कम घर का गृहस्थी वो संभालती, मैं बाहर का देखता। अब क्योंकि अभी इतनी उम्र अब मेरी हो ही रही है, 45 साल ही है मेरी उम्र है। वो इधर उधर बात चलाते हैं लेकिन बात उनकी तय नहीं हो पाती है। लोग ऐसे ही कहते हैं, बात इतनी अच्छी बन नहीं पाती है। लेकिन ये इनके दिमाग में आया कि शादी.com एक वेबसाइट होता है, शादी.com, जीवन साथी.com, ऐसे ही कई वेबसाइटें शादी वाली होती है। तो ये सब पे अपना जो है अकाउंट बना के डाल दिए रहते हैं। तो लोग इन पे फोन करते हैं और ये फोन पे बातें भी किया करते हैं। तो लड़की इनको समझ में नहीं आती है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि इनको एक लड़की फोन करती है जिसका नाम रुबीना होता है, और वो उत्तराखंड की रहने वाले होती है। तो जो रुबीना जो होती है उत्तराखंड के ऊधम सिंह जिले के एक गांव बेला गांव होता है, वहीं की रहने वाली होती है। तो वो उसकी उम्र 25 साल होती है। उससे शादी.com से बात होती है। तो बात इन दोनों में ज्यादा एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर एक दिन निर्मल सिंह जी जो है शादी.com से बात करते हैं, और बात करने के बाद जो है वो रुबीना से प्यार भरी बातें करते हैं। फिर ये एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं रुबीना को। रुबीना भी बताती है कि मैं भी, मेरे माता पिता नहीं है, मैं अकेले रहती हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं घर खर्चा चला सकूं, किसी तरीके से अपना पेट भर लेती हूँ इधर उधर झाड़ू पोछा करके। इस बात पे जो है निर्मल सिंह को बहुत दया आ जाती है। वो कहते हैं कि ऐसी औरत जो है अगर मेरे घर में आ जाएगी तो मेरे लड़के का देखभाल भी करेगी, और इसको जो है सब सब कुछ मिल जाएगा, तो इसको खुशियां भी सारी मिल जाएंगी। ये लड़की जो है बहुत ही मेरे घर में सुटेबल रहेगी, अच्छी रहेगी। इनके मन में यही बात आती है। फिर ये क्या करते हैं कि अपने बेटे से कहते हैं, देखो बेटे, तुम्हारी उम्र अभी कोई ज्यादा नहीं है और मेरी भी उम्र अभी कोई ज्यादा नहीं है। अभी मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ क्योंकि तुम्हारी माँ की बहुत जरूरत है। खाने बनाने वाले आ जाएगी, कपड़ा धोने वाले आ जाएगी, और मैं जाता हूँ उत्तराखंड और तुम्हारी माँ को जो है ढूंढ के वहीं पे शादी करके तुम लाता हूँ। तो ये कह के वो घर से निकल जाते हैं 24 मई को। 24 मई को निकल जाते हैं घर से, और घर से निकलने के बाद वह जाते हैं उत्तराखंड में। और उस लड़की कहती है, रुबीना कहती है कि देखो मेरे पास कोई न जेवर है न कपड़ा है। तो ये क्या कहते हैं ठीक है, वो पैसा मैं दे दूंगा। और एक कम से कम नहीं तो 1,20,000 रुपया जो है रुबीना को देते हैं, और कहते हैं कि ठीक है अपना कपड़ा खरीद लो। और वो कहती है कि देखिए मेरे पास खर्चे का कोई भी पैसा नहीं है, जितना दान दहेज है न कुछ है, मैं केवल अकेली हूँ, आप मुझे ऐसे ही स्वीकार करिए तब तो ठीक है। तो वो कहते हैं मुझे तुमसे कुछ नहीं लेना देना है, बस मैं ये जानता हूँ कि मेरे बेटे को तुम सुख से रखोगी और मुझे सुख से रखोगी, और घर का खर्चा तुम सही से चला लोगे क्योंकि तुमने गरीबी देखी है। ये बात पे वो बहुत ही खुश रहते हैं कि रुबीना जो है देखने में भी खूबसूरत थी और अच्छी थी। वो कहते हैं कि कम से कम गरीब घर की लड़की रहेगी तो हम लोग को समझेगी, बेटे को समझेगी, और पैसा और घर द्वार अच्छा देखेगी, तो यहीं पर रम जाएगी। तो इसी वजह से वो उससे शादी करने के लिए बाकायदा जो है सब कुछ जो है खर्चा करते हैं, और शादी करके जो है उस रुबीना को अपने घर ले आते हैं। और जब रुबीना को अपने घर ले आते हैं तो बेटे से मिलवाते हैं। बेटा बहुत खुश होता है, बेटे से बहुत अच्छे से मिलती है। तो रुबीना से कहते हैं कि देखो ये मेरा बेटा है, इसको तुमको अपनी माँ का प्यार देना है, क्योंकि इसकी माँ अभी जल्दी खत्म हुई है, बेचारा माँ से अनजान हो गया है, और तुमको इसको देख रेख करनी है। तो रुबीना कहती है कि अरे ये भूल जाएगा कि मेरी असली माँ कौन थी, मैं इसे इतना प्यार दूंगी कि आप जो है कोई कहेंगे कि आप कहीं से लाए हैं। मतलब शादी वाकई कितनी अच्छी चीज होती है। इस बात पे जो है क्या करते हैं कि शादी जब धूमधाम से हो जाती है तो वो क्या अपने घर में वो बढ़िया से सजावट करते हैं, और सजावट करने के बाद जो है
बढ़िया से सुहाग रात वाले दिन बढ़िया से स्टेज सजाते हैं। स्टेज सजाने के बाद जो है अपने कमरे में जाते हैं और जाने के बाद बड़े खुश होते हैं। खुश होने के बाद रूबीना से कहते हैं, देखो रूबीना, तुमने मेरा घर सुखमय कर दिया, पूरा घर रहला रहा है, हर कोई खुशी से चमचमा रहा है, मेरा बेटा कितना खुश है, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद जो कहते हैं कि चलो हम लोग प्यार किया जाए। और मैं भी इससे बहुत ही वंचित था काफी दिनों से। तो उस बात पे रूबीना कहती है कि ठीक है, आप इतने कावले मत बनिए, लेकिन एक दूसरे को जान लीजिए, समझ लीजिए। अभी हम लोग की नई नई शादी हुई है, पूरी रात बाकी है, अभी इतनी उत्सुकता दिखाने की क्या जरूरत है। इस बात पे जो है रूबीना कहती है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए एक जोशदार बहुत बढ़िया दूध बना के लाई हूँ, इससे तुम्हें रात भर कोई दिक्कत नहीं होगी और रात भर हम लोग मजे करेंगे। इस बात पे निर्मल सिंह बहुत खुश हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, उस दूध को पी लेते हैं। और जब पी लेते हैं, पीने के बाद उनका सर चकराने लगता है, एकदम से उनको समझ में नहीं आता है कि दूध पीते उसे क्या हो गया। और फिर वो एकदम से धाम से जमीन पे गिर जाते हैं और गिरने के बाद उनको जो है एकदम से सदमा आ जाता है और कि मुझे हो क्या गया। उसके और वहीं पे तुरंत मौत हो जाती है। घर वाले सब दौड़ के आते हैं। बेटा सुबह आता है, दरवाजा खटखटाता है, पापा पापा, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। तब वो चिल्लाने लगता है कि आखिर इतनी देर तक जो है दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है, क्या बात है। बाद में जब जो है ये रूबीना दरवाजा खोलती है, खोलने के बाद जो है सब कोई जो है हॉस्पिटल उसको लेके जाते हैं। और जब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो डॉक्टर देख के जो है तुरंत कह देता है कि ये तो इनकी डेथ हो चुकी है और अब कुछ नहीं हो सकता। फिर वो लोग वापस लेके चले आते हैं, लेकिन शक के बुनियाद पे जो है वहां पे जो है तुरंत मेडिकल रिपोर्ट कराई जाती है कि इनका जो है पोस्टमार्टम होना चाहिए। पोस्टमार्टम होने के लिए सब भेज दिया जाता है सैंपल। तो बाद में पता चलता है कि दूध में जहर होता है। जहर होता है। उधर रूबीना क्या करती है कि सब इनका ऐना गहना जितना था, सब बक्से में जितना रखा था लेके फरार हो जाती है, अपने घर चली जाती है। तो फिर बाद में गांव वाले जो आसपास के लोग होते हैं, वो उनको शक होता है कि आखिर पति के मरते ही ये दूसरे दिन पता नहीं कैसे यहाँ से गायब हो गई, कहाँ चली गई, क्या हुआ। तो जब उनको शक होता है तो पुलिस वालों को जब फोन करते हैं तो पुलिस जो है जो जगदीशपुरा थाने की जो पुलिस होती है वो आती है और आने के बाद तफ्तीश करती है। फिर फोन डिटेल कॉल से पता करती है तो रूबीना जो है बस फोन स्विच ऑफ होता है। तो बाद में ये लोग पता लगाते हैं कि आखिर रूबीना किस तरीके की लड़की है। तो उन्हें पता चलता है कि वो शादीशुदा है और शादीशुदा होने के बाद जो है वो कई शादियां और भी कर ली है। तो ज्यादातर उसका काम ऐसा ही होता है, वो नए भोले भाले जो उम्र दराज आदमी होते हैं उनसे शादी करती है। शादी करने के बाद एक दो दिन बाद कोई ना कोई तरीके से रास्ते से हटा देती है और उनका पैसा लूटकर, उनका जो है जेवर लूटकर, उनका सब ये एक दो तीन फरार हो जाती है। तो यही समझकर उसने निर्मल सिंह के भी हथकंडा अपनाया कि इनको भी यहाँ रास्ते से हटा देंगे और सारी संपत्ति अपने नाम कर लेंगे और जेवर वेवर सब लेके चले जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों जब बाद में जब पुलिस को जब पता चलता है कि ये तो एक नंबर की लुटेरी है, तुरंत जाके आनंद फानंद पुलिस जो है आसपास पता लगाती है और यहाँ पहुंचती है। तो रूबीना जो है रूबीना को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद इन्हें लेके आती है अपने थाने में और इनसे पूछताछ करती है कि आखिर तुमने किस मंसूबे से इतनी बड़ी चाल चली है और अगले निर्मल सिंह को जो है तुमने दूध में जहर डाल के मार दिया है। तो पहले तो कुछ नहीं बोलती है, रोती है, चिल्लाती है, मैं अपने पति को क्यों मारूंगी, ऐसा क्यों, मैंने नहीं किया है। लेकिन पुलिस जब ज्यादा सख्ती करती है तब वो बता देती है कि मैं इनसे प्यार नहीं करती थी, मैंने सिर्फ इनको लूटने के लिए, मैं आज ये चौथी शादी थी, मैं जब भी शादी करती थी तो प्रेम भाव से करती थी और उसके बाद जो है 2-3 दिन उसके साथ रहती थी और इतना उम्र दराज आदमी से करती थी क्योंकि उम्र अभी मेरी ज्यादा नहीं है, 25 ही साल है और मैं हमेशा 45 साल 50 साल के आदमी को अपना शिकार बनाती थी। तो उसमें जो है निर्मल जी भी फंस गए। मैं इनसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन मैंने सोचा कि इनको एक दिन में प्यार तमाम कर देंगे, लोग जान भी नहीं पाएंगे और पैसा लेके चंपत हो जाएंगे। तो ये मैंने सोच रखा था। इस बात पे जो है इनको जो है पुलिस जो है इनको हिरासत में लेकर कोर्ट पहुंचा देती है, जहाँ का आगरा का कोर्ट होता है, जहाँ इनको जो है सजाएं
उम्र कैद की सजा देती है और उन्हें 75,000 जुर्माने के तौर पे इनको पैसा देना इनको जो जज साहब जो है रुबीना को जो है उम्र कैद की सजा सुनाते हैं और जुर्माने के तौर पे 75,000 रुपया जुर्माना इन पे लगाते हैं कि पूरी ताउम्र ये वहाँ पे काम करेगी और जो पैसा इकट्ठा होगा उससे 75,000 उसकी फीस भरेगी, उसकी जो फीस भरेगी। और वहीं पे ये रुबीना रोती है, चिल्लाती है, गिड़गिड़ाती है कि मुझे छोड़ दीजिए, गलती हो गई, लेकिन उसकी सजा यही थी। लेकिन दोस्तों आप लोग क्या बताना चाहेंगे कि आखिर इसकी सजा उम्र कैद थी या कि और भी कुछ होनी चाहिए थी, ऐसे छोड़ देना चाहिए था या ऐसी औरत को क्या करना चाहिए? आप लोग जैसा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। इसी तरीके से कहानी आप लोग को नई नई सुनाता रहूंगा। ये कहानी बहुत ही सच्ची घटना पर आधारित थी। ये कहानी सुनाने का मकसद हमें आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था कि ऐसे ऐसे लोग होते हैं। जीवन अगर वो बढ़िया से शादी कर लेती तो पूरी जिंदगी सुख में बिताती, लेकिन कुछ लोग की आदत होती है कि इस तरीके से घटनाएं कर देते हैं। उसे मार के उनको क्या मिला, बाकी जिंदगी भर जेल सड़ेंगी और वो भी जो है एक बच्चे को अनाथ कर दिया। ऐसी औरत को क्या करना चाहिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।